नमस्कार, मैं सुकंचन माझी और आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्पेशली आपको बिजोमन सर, इस पेंडेमिक के बीच भी आपने इस दिन के महत्व को समझा और इस कार्यक्रम का प्रबंध किया। थैंक यू सो मच मुझे गेस्ट लेक्चरर के तौर पर आमंत्रित करने के लिए और यहाँ मुंबई में बैठे बैठे दक्षिण भारत के छात्र छात्राओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करने के लिए। मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ही सरल हिंदी और इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग करूं ताकि आप लोग मुझे आसानी से समझ पाए। तो शुरू करते हैं आज के विषय पर, भाषा पर। भाषा जो हमारे सोच को, विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करने का एक जरिया है। भाषा जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ती है। वैसे तो इस संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं, पर जिस भाषा की आज हम बात करेंगे वो है हिंदी, हमारी राजभाषा। तो मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊंगी कि कौन सी भाषा फैलती जा रही है या कौन सी भाषा किस तरीके से कहाँ पे कैसे प्रसिद्ध हो रही है। हर एक भाषा के अपने मायने हैं, अपना वजूद है। भाषा केवल भाषा ही नहीं होती, कोई भी भाषा वहाँ की सभ्यता की, इतिहास का, परंपरा आदि का प्रतीक मानी जाती है। भाषा अपने आप में एक पहचान कहलाती है। तो व्हाट आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड इज, मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को समझें कि जब कभी भी आप किसी भी भाषा के महत्व को समझने या समझाने का प्रयत्न करें तो उस भाषा को दूसरे भाषा से तोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हर एक भाषा महत्वपूर्ण है और हमें हर एक भाषा की जरूरत है। तो अब बात करते हैं हिंदी की, भारत की। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश, दुनिया की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत। कुछ कदम चलते ही यहाँ पे आपको संस्कृति में, परंपराओं में, रहन सहन, खाने पीने, उठने बैठने के तरीके में बदलाव नजर आने लगेगा। ये 120 करोड़ से अधिक लोगों वाला देश, यहाँ पे 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज, 2 ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ साथ 19,569 और भाषाएं बोली जाती है। इतने विभिन्न देश को एक साथ जोड़ती है एक भाषा, हिंदी। 29 स्टेट्स को, 7 यूनियन टेरिटरीज को, 1208 आइलैंड्स को एक साथ लाती है एक भाषा, हिंदी। इतने सारे धर्मों को, जातियों को, परंपराओं को एक साथ बांधती है एक भाषा, हिंदी। हिमालय को डेक्कन से, रेगिस्तान को जंगल से, गुजरात को अरुणाचल प्रदेश से, आइलैंड को इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, कोंकण को सुंदरबन से, एक भारतीय को दूसरे भारतीय से जोड़ती है एक कॉमन लैंग्वेज, हिंदी। आप किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर भाषण सुन लीजिए, अखबार देख लीजिए, टेलीविजन, दूरदर्शन के चैनल्स देखिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री को देखिए, सबसे ज्यादा यूज होने वाली भाषा है हिंदी। हिंदी विश्व में चौथी सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली भाषा है। बहुत ही सामर्थ्यशाली भाषा है। पर फिर भी अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदी उनके व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं है। हिंदी उनके मान सम्मान को कम कर देती है या फिर उनकी अपने संस्कृति के लिए एक खतरे को जन्म देती है। ऐसा नहीं है। हिंदी या कोई भी भाषा किसी भी संस्कृति के लिए खतरा पैदा नहीं करती। अगर आप एक आध भाषा सीख जाते हो तो इससे आपके अपने भाषा का वजूद नहीं मिट जाता, इससे आपकी अपने भाषा का महत्व कम नहीं हो जाता। हाँ, पर नई भाषा आपके लिए लेकर आती है बहुत सारे सकारात्मक अवसर। नई भाषा आपको इस दुनिया को देखने का एक नया नजरिया जरूर प्रदान कर सकती है। इतनी विभिन्नता से भरे देश को, एक डाइवर्स नेशन को एक साथ बांधकर रखने वाली धागा है। अब हिंदी को कितना महत्वपूर्ण समझना है, कितना इंपॉर्टेंस देना है, ये आप पर निर्भर करता है। इतना 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 या फिर इतना, भले इतना सा, पर जरूरी है कि आप हिंदी को मूल्य दें। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हिंदी से आपका मान सम्मान कम हो जाता है तो गलत है, बिल्कुल गलत है। भाषा अभिव्यक्ति का एक जरिया है। भाषा इंसान के मूल्य को नहीं परखती। अगर आप ऐसे इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन अचानक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ होगा और हिंदी का मान बढ़ जाएगा, तो
किसी भी चीज़ के बड़े स्तर पे होने के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी शुरुआत छोटे स्तर पर करें, लोकल लेवल पे काम करें, खुद से शुरुआत करें। आपका एक छोटा सा सोच परिवर्तित करना भी बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर सकता है। आपकी बदलती सोच आपको, आपके आसपास वालों को और धीरे धीरे करके समाज को बदलने की ताकत रखती है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, एक सोच को सोचना बंद करते हैं। ये सोचना बंद करते हैं कि हिंदी आपके मान सम्मान को कम करता है या आपकी काबिलियत को कम दर्शाता है। ये छोटा सा कदम, यकीन मानिए, हिंदी के महत्व को, किसी भी भाषा के महत्व को बढ़ा देगी। भाषा किसी भी व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस नहीं। मैं यहाँ पे रुकती हूँ। सर ने आप सभी को मेरा परिचय, वो कॉन्टैक्ट डिटेल फॉरवर्ड किया होगा। मैं जब अपलोड करूँगी तो डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी। अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ डिस्कस करना है, कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो बेझिझक कॉन्टैक्ट कीजिएगा।